अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली एनसीआर से कुछ ही घंटों की दूरी पर एक ऐसी पहाड़ी मौजूद है जिसका इतिहास एक प्राचीन ज्वालामुखी से जुड़ा हुआ है, तो शायद पहली बार में आपको भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि आज यहां ना कोई धुआं दिखाई देता है, ना लावा बहता है और ना ही आग नजर आती है। लेकिन कहा जाता है कि कभी इस धरती के अंदर कुछ और ही कहानी चल रही थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पहाड़ी की कहानी सिर्फ ज्वालामुखी तक सीमित नहीं है। कहा जाता है कि इसी भूमि पर महर्षि च्यवन ने तपस्या की थी और यहीं से जुड़ी है च्यवनप्राश की प्राचीन कथा। और स्थानीय लोक मान्यता तो यहां तक कहती है कि महाभारत काल में पांडवों ने लगभग 1000 वर्षों तक इस क्षेत्र में निवास किया था। अब सवाल है कि क्या एक ही पहाड़ी के साथ इतनी सारी कहानियां जुड़ी हो सकती हैं? और आखिर दिल्ली एनसीआर के इतने करीब ये ज्वालामुखी आया कहां से? आज इसी सवाल का जवाब तलाशने में निकल पड़ा हूं हरियाणा की धोसी पहाड़ी की ओर। सफर शुरू होता है दिल्ली से। शहर की भीड़, ट्रैफिक और लगातार भागती जिंदगी को पीछे छोड़ते हुए सड़क हमें हरियाणा की तरफ ले जाती है। धीरे धीरे शहर खत्म होने लगते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स की जगह खुले मैदान दिखाई देने लगते हैं और फिर दूर नजर आती है एक अकेली पहाड़ी। यही है धोसी पहाड़ी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में स्थित यह पहाड़ी दूर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लग सकती है, लेकिन जैसे ही आप इसकी कहानी जानेंगे, आपकी नजर में यह सिर्फ एक पहाड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी कहानी शुरू होती है धरती की गहराइयों से। अब एक पल के लिए आज की धोसी पहाड़ी को भूल जाइए और कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब धरती आज जैसी शांत नहीं थी। धरती के भीतर अत्यधिक तापमान, भूगर्भीय दबाव और चट्टानों के बीच चल रही प्राकृतिक गतिविधियां इस पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रही थीं। ज्वालामुखीय गतिविधियां सिर्फ पहाड़ नहीं बनाती, बल्कि वो पूरी धरती के लैंडस्केप को बदल सकती हैं। और धोसी पहाड़ी की भूगर्भीय संरचना इसी प्राचीन कहानी की ओर इशारा करती है। समय बीतता गया, भूगर्भीय गतिविधियां शांत होती गईं, ज्वालामुखी विलुप्त हो गया, लेकिन उसका इतिहास धरती से पूरी तरह मिटा नहीं। आज भी धोसी पहाड़ी को एक प्राचीन और विलुप्त ज्वालामुखीय संरचना से जोड़ा जाता है। और शायद यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर के इतने करीब मौजूद ये पहाड़ी इतनी खास है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात और दिलचस्प है। अगर आप धोसी पहाड़ी को ऊपर से देखते हैं तो इसका लैंडस्केप और भी अलग नजर आता है। चारों तरफ फैला हुआ मैदानी इलाका और उसके बीच एक अलग पहचान के साथ खड़ी यह पहाड़ी, एक ऐसी जगह जिसे देखकर मन में सवाल उठता है कि आखिर हजारों लाखों साल पहले यहां क्या हुआ होगा। लेकिन धोसी पहाड़ी का रहस्य सिर्फ धरती की कहानी नहीं है, क्योंकि अब कहानी पहुंचती है प्राचीन भारत के ऋषियों और आश्रमों तक। धोसी पहाड़ी सिर्फ भूगर्भीय दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती। भारतीय पौराणिक परंपराओं में इस जगह का संबंध महर्षि भृगु ऋषि से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि भृगु ऋषि का आश्रम इसी क्षेत्र में था और उनके पुत्र महर्षि च्यवन ऋषि ने भी यहीं तपस्या की थी। सोचिए, आज जहां सिर्फ हवा, चट्टानें और पहाड़ी दिखाई देती है, उसी जगह को प्राचीन परंपराएं ऋषियों की साधना और तपस्या से जोड़ती हैं। एक तरफ धरती के अंदर की आग और दूसरी तरफ ऋषियों की तपस्या। और शायद यही दो अलग अलग कहानियां धोसी पहाड़ी को इतना अनोखा बनाती हैं। लेकिन च्यवन ऋषि का नाम सिर्फ उनकी तपस्या की वजह से ही प्रसिद्ध नहीं है। उनके नाम से जुड़ी है एक ऐसी चीज जिसका नाम आज भारत के लगभग हर घर में जाना जाता है, च्यवनप्राश। च्यवनप्राश का नाम सुनते ही शायद आपको अपने घर का वो डिब्बा याद आ जाए जो सर्दियों में लगभग हर घर में दिखाई देता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी पुरानी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब महर्षि च्यवन वृद्ध हो गए थे, तब अश्विनी कुमारों ने उनके लिए एक विशेष औषधीय रसायन तैयार किया। इसी कथा को च्यवनप्राश की उत्पत्ति से जोड़ा जाता है। और क्योंकि महर्षि च्यवन का संबंध इस क्षेत्र से माना जाता है, इसलिए धोसी पहाड़ी को च्यवनप्राश की पौराणिक कथा से भी जोड़ा जाता है। यानी जिस पहाड़ी को
विज्ञान एक प्राचीन ज्वालामुखीय संरचना से जोड़ता है, उसी पहाड़ी की कहानी में आयुर्वेद और ऋषि परंपरा भी शामिल हो जाती है। लेकिन धोसी पहाड़ी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्थानीय लोक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में वनवास के दौरान पांडवों का संबंध भी इस क्षेत्र से रहा था और कहा जाता है कि उन्होंने यहां लगभग 1000 वर्षों तक निवास किया। हालांकि इसका कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे इतिहास नहीं बल्कि स्थानीय लोक मान्यता और पौराणिक परंपरा के रूप में देखा जाता है। लेकिन शायद यही इस जगह की खूबसूरती है, जहां विज्ञान, आस्था और सदियों पुरानी कहानियां आज भी एक साथ दिखाई देती हैं। तो अब एक बार फिर इस पहाड़ी को देखिए। आज यह शांत है, बिल्कुल स्थिर है, लेकिन इसके पीछे की कहानी हजारों लाखों साल पुरानी है। कभी धरती की भूगर्भीय शक्तियों ने यहां अपना असर छोड़ा, फिर समय बदला और वही जगह ऋषियों की कथाओं और प्राचीन मान्यताओं से जुड़ती चली गई। शायद इसी वजह से धोसी पहाड़ी सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, यह धरती के इतिहास, विज्ञान, आस्था और लोक कथाओं का एक अनोखा संगम है। कभी कभी किसी जगह को जानने के लिए सिर्फ वहां पहुंचना काफी नहीं होता, जरूरी होता है उस जगह के पीछे छिपी कहानी को समझना। और धोसी पहाड़ी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दिल्ली एनसीआर के इतने करीब मौजूद ये जगह हमें याद दिलाती है कि हमारे आसपास भी ऐसी कई जगहें हैं जिनके बारे में हम शायद बहुत कम जानते हैं। हो सकता है इन कहानियों में कुछ विज्ञान हो, कुछ इतिहास और कुछ आस्था, लेकिन हर कहानी हमें इस जगह को एक अलग नजरिए से देखने का मौका जरूर देती है। अगर आप भी भारत की ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप देख रहे हैं आशीष नोमाड। ऐसी ही अनोखी जगहों और उनकी अनसुनी कहानियों के लिए मेरे चैनल आशीष नोमाड को सब्सक्राइब जरूर करें। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ट्रैवलिंग, जर्नी थ्रू लाइफ। जय हिंद।